नमस्कार साथियों, कर्मण्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसमें हम दिसंबर महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर सीरीज़ के पिछले वीडियो में हम दिसंबर महीने के कुछ करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ नवंबर महीने के लगभग पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और क्वालिटी करंट अफेयर्स डिस्कस किए गए हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही करंट अफेयर के नए वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ये जो वीडियो है ये इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए है। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए वीडियो चैनल पर अलग से अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऑन 13 दिसंबर विच कंट्री टुक अवे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस फ्रॉम इंडिया। आपके ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली। तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस वापस ले लिया है। अब जो भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में ऑपरेट कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनको अभी तक जो वो टैक्स देते थे उससे 10% ज़्यादा टैक्स देना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन दिसंबर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज इम्पीच्ड। आपके ऑप्शन है साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल को इम्पीच कर दिया गया है, मतलब उनको अपने पद से हटा दिया गया है। यून सुक योल के ऊपर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। इन आरोपों के लगने के बाद उन्होंने कंट्री में मार्शल लॉ लगा दिया था, जिसका भारी विरोध हुआ था। विरोध के बाद उन्होंने मार्शल लॉ वापस ले लिया था, पर हाल ही में उन्हें जो साउथ कोरिया की लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू इम्पीच कर दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हु अमंग दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट इन वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इन तीनों महिलाओं निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, इन तीनों को फोर्ब्स मैगजीन की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में दुनिया में जो मानी जाती है उसमें शामिल किया गया है। हमारी जो निर्मला सीतारमन जी जो है वो हमारे देश की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यहाँ पर जो रोशनी नादर मल्होत्रा हैं ये HCL कॉरपोरेशन की CEO है, और जो आपकी किरण मजूमदार शॉ हैं ये बायोकॉन नाम की एक कंपनी की फाउंडर हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, धर्मशाला, गांधीनगर, लखनऊ। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज आयोजित की जाएगी, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको चेयर किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर गीता रिसाइटेशन वॉज मेड। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट गीता रिसाइटेशन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस रिसाइटेशन में 7000 से ज़्यादा कंटेस्टेंट ने भाग लिया था, और ये जो रिसाइटेशन है ये गीता जयंती जो कि 11 दिसंबर के दिन मनाई जाती है उस दिन किया गया था। यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इस साल का जो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल है वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट। आपके ऑप्शन है मलेशिया, ओमान, चाइना, साउथ कोरिया। तो इसका आंसर है मलेशिया। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स मलेशिया में आयोजित हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 विल बी प्लेड इन विच कंट्री। आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, इंग्लैंड, ब्राज़ील, रशिया। तो इसका आंसर है सऊदी अरब। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में खेला जाएगा। अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये कतर में खेला गया। 2026 में जो अगला फीफा वर्ल्ड कप खेला जाना है वो कनाडा, मेक्सिको और USA इन तीनों कंट्रीज़ द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो स्पेन, पोर्चुगल और मोरक्को ये तीनों कंट्रीज़ द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये फीफा वर्ल्ड कप का सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, मतलब फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुए 100 साल हो चुके होंगे। पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था, जिसमें उरुग्वे ने
ये वो विश्व कप पहला 1930 का विश्व कप जीता था उरुग्वे देश की टीम ने। ठीक है, फीफा जो विश्व में वर्ल्ड में फुटबॉल की सबसे सुप्रीम बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और अभी वर्तमान में फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जियोनी इन्फेंटिनो। आपका अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आपके ऑप्शन है इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करेगा। ठीक है, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल पर खेली जाएगी। इसमें भारत के जितने भी मैचेस होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम 105th मेंबर ऑफ ISA। आपके ऑप्शन है मालदीव्स, मालदोवा, मेडागास्कर, मेक्सिको। तो इसका आंसर है मालदोवा हाल ही में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां सदस्य बना है। 104th जो मेंबर था वो था आर्मेनिया, 104वां था आपका आर्मेनिया, 105वां है आपका मालदोवा। आप ISA का जो गठन हुआ था वो 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। आपका अगला क्वेश्चन है रिसेंटली उस्ताद जाकिर हुसैन पास्ड अवे, ही वॉज नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपके ऑप्शन है सितार, तबला, सारंगी, वीणा। तो इसका आंसर है तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जिनका हाल ही में निधन हुआ वो तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ये थे आज के करंट अफेयर्स। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नए वीडियो चैनल पर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा फॉर्मेट कैसा लगा। अगर आप इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताइए, या आप किस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ भी हमारी शुरू कर पाएँ। थैंक यू सो मच।